हेलो फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैनबेरी डी मैनोज के बारे में, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये यूटीआई होता क्या है। अब ये जो यूटीआई है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, इसको एक्चुअली यूरिनल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो ज़्यादातर एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि यूरेथ्रा के अंदर उसकी दीवारों पे धीरे धीरे करके ग्रो करता है। और जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिससे कि संक्रमण फैल जाता है, फिर ये यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जो कि धीरे धीरे आपके ब्लैडर से लेकर किडनी तक भी कभी कभी बढ़ जाता है। और कई बार ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर संक्रमण का रूप ले लेता है। ये इन्फेक्शन महिला पुरुष किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि महिलाओं को ही ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और लगभग 50 से 60% महिलाओं को उनके पूरे लाइफ टाइम में ये इन्फेक्शन एक आध बार तो हो ही जाता है। और ये जो इन्फेक्शन है, इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण है ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया, जो कि ये संक्रमण को फैलाता है। ये यूरिनल इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है? सबसे बड़ा इसका कारण है इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। कई बार जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है, तो उस दौरान भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लाइफ स्टाइल कई महिलाओं के चेंज होते हैं, तो वहाँ पे भी यूरिनल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, स्पेशली प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई नहीं करते, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा कैथेटर यूज़ जो होता है, कई बार कई पेशेंट्स को हॉस्पिटल में इस तरह के यूजेस होते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई लोगों को बचपन से ये प्रॉब्लम होती है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज़ कहा जाता है। इसके अलावा मेनोपॉज भी एक बहुत बड़ा कारण है यूरिनल इन्फेक्शन का। अब इस यूटीआई के कुछ लक्षण होते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, उस महिला को या पुरुष को यूटीआई की प्रॉब्लम है। तो कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है कि बार बार यूरिनेशन की फीलिंग होना, लेकिन जब वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होना या फिर ना होना। इसके अलावा जो यूरिन का कलर है वो पिंक कलर का, रेड कलर का या फिर ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इससे समझ में आता है कि हाँ, ये यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यूरिनेटिंग के दौरान उनको जलन की प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो टॉयलेट है उससे बहुत ज़्यादा झाग आता है, और साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बदबू आती है आपके यूरिन से। तो ये तो सारे सिम्टम थे। अब है कि कैसे इससे हम बच सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा पानी पीना है, जिससे कि आपको रेगुलर यूरिनेशन हो, यानी बार बार आप टॉयलेट जाएं तो आपको क्लियर हो। इसके साथ ही आपको उस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स होते हैं। प्लस जो प्राइवेट पार्ट्स में जो महिलाएं हेयर रिमूवल यूज़ करती हैं, उनको बंद करना होगा। ये सारे केमिकल जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आपको हाइजीन का ख्याल रखना होगा, जिससे कि आप इस यूटीआई प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे क्रैनबेरी प्लस डी मैनोज जो है ये यूटीआई इन्फेक्शन को कम करता है, ख़त्म करता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं क्रैनबेरी के बारे में कि ये जो क्रैनबेरी प्लस डी मैनोज है, ये स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ही तैयार किया गया है। इसके अंदर होता है क्रैनबेरी, जो इसका मेन और पावरफुल इंग्रेडिएंट है। क्रैनबेरी को हम लोग करौंदा या फिर जंगली करौंदा के नाम से जानते हैं, जिसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये एक्चुअली एक तरह का फ्रूट है, जिसके अंदर फाइबर होता है, कार्ब्स होता है, प्लस इसमें 90% वाटर होता है। साथ ही साथ ये
विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है। इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं इस प्लांट्स के अंदर। साथ ही साथ इसे एक सुपर फूड भी माना जाता है जो हमें बहुत सारे हेल्थ बूस्टिंग बेनिफिट्स देता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि हमारी किडनी को, ब्लैडर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब इसका जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो है डी मैनोज। आपने लैक्टोज का नाम सुना है, फ्रुक्टोज का नाम सुना है जो कि एक नेचुरल शुगर होता है। ठीक उसी तरह डी मैनोज भी एक नेचुरल शुगर है जो ग्लूकोज से रिलेटेड होता है और ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी में भी नेचुरल तरीके से मिलता है। एक्चुअली जो डी मैनोज होता है ये हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ख़राब बैक्टीरियाज होते हैं, स्पेशली जो यूरेथ्रा के दीवारों पे जो चिपके होते हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है, कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो यूटीआई प्रॉब्लम्स होती है जिनके कारण उन लक्षणों को ख़त्म करने में भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसके साथ ही जो डी मैनोज होता है वो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, उसको प्रमोट करता है और साथ ही साथ जितने भी खराब बैक्टीरियाज होते हैं जिससे कि यूटीआई का खतरा बढ़ता है उसको कम करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा गुड बैक्टीरियाज जब बढ़ते हैं हमारी बॉडी में तो फ्यूचर में जो इन्फेक्शन वाले ये जो प्रॉब्लम्स है इसका खतरा भी है कम हो जाता है। अब है कि ये क्रैनबेरी और डी मैनोज के हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे यूटीआई का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, ये इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से फ्यूचर में ये यूटीआई प्रॉब्लम दोबारा नहीं होता है। इसके अलावा ये उनकी भी रोकथाम करता है जिन एजेंट्स के ज़रिए यानी जिन बैक्टीरियाज़ के थ्रू यूटीआई प्रॉब्लम होती है उनको रोकने में भी ये सक्षम है। साथ ही साथ ये आपको जब यूटीआई प्रॉब्लम होती है उस दौरान जो डिस्कम्फर्ट फील होता है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये किडनी और ब्लडर के फंक्शन को भी हेल्दी बनाए रखता है, उसको स्वस्थ बनाने में सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे आपको कुछ हेल्थ टिप्स दिए जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आप यूरोलॉजिकल फंक्शंस को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जितना हो सके स्पाइसी और ऑयली खाने को अवॉइड करना है, ना कह देना है। बाहर का जितना भी आपको तला भुना खाना जो मिल रहा है, जो जंक फूड होते हैं, जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है, बंद कर देना है। साथ ही साथ आपको सॉल्ट भी कम मात्रा में लेना है, यानी जो भी आप सॉल्ट ले रहे हैं बस वो पका हुआ होना चाहिए, आपको टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है जिससे कि आप जो आपका ब्लैडर है वो सही से खाली हो सके, यानी आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी फ्लो में यूरिनेशन होगा जिससे कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं। प्लस आपको कुछ एक्सरसाइज करने हैं जिससे कि आपका जो पेल्विक जो मसल्स होता है वो मजबूत होते हैं, जिससे कि ये आपके यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं वो हेल्दी बनते हैं। इसके अलावा आपको अपने खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल करना है, यानी आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, जो कि आपके यूरोलॉजिकल फंक्शंस को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को इसे भी क्विट करना होगा, इसे बंद करना होगा। अब है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। तो इसे एक बार दिन में इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद। एक से ज़्यादा टैबलेट नहीं लेना है। इसे महिला या फिर पुरुष कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको यूटीआई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो आशा करती हूँ कि आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।